धर्मी का वंश बचाया जाएगा, हाँ या ना? तो तेरा घराना बचाया जाएगा। जब मैं बाइबल के बीच से प्रार्थना करूंगा, हाँ, कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि उद्धार का आनंद कितना बड़ा है, मैं जानता हूं उद्धार की कीमत कितनी बड़ी, मुझे उद्धार मिल चुका है। मैं तेरा थैंक्स करता हूं मुझे बुलाने के लिए, मुझ पे दया प्रकट करने के लिए। अब मैं ये चाहता हूं कि ये दया तो मेरे घराने के ऊपर भी प्रकट करे, क्योंकि बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं मुझे बचाने के लिए, पर अब मैं ये चाहता हूं कि तेरा ये वचन मेरे घराने की जिंदगी में भी पूरा हो, और मैं थैंक्स करता हूं कि तू ये वचन पूरा करने जा रहा है। करके देखो, प्रार्थना करके देखो, आपकी फैमिली सीधी ना हो गई, न्याणे निक्के से सीधे ना हो गए, आपका बेटा बेटी जवान सीधे होके चर्च में ना आए, तो कहना मेरे को आप। लेकिन हमारी प्रार्थना इतनी बेचारी है, इतनी आंसुओं से भरी हुई और इतनी वचन से रहित है कि उस प्रार्थना का कोई उत्तर परमेश्वर हमें दे नहीं पाता। फिर हम कहते पता नहीं क्यों मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, पता नहीं क्यों मेरा बेटा बदलता नहीं। जब हम प्रार्थना एक गलत रीति के साथ करेंगे, कंप्लेंट से शुरू करेंगे, ओए प्रभु तेनू देखता नहीं, प्रभु कह रहा है तेरे को आंखें दी हैं दो, देख बड़ी बड़ी। हाँ, क्या मुझे दिखता है? क्या मुझे दिखता है? तुझे दी है ना? हाँ मुझे दिख। तो ऐसी फुलिश प्रार्थना नहीं करनी। प्रभु तुझे समझ नहीं आती? तेरे को बुद्धि देने वाला परमेश्वर, क्या उसे समझ नहीं है क्या? हाँ, मत करो ऐसी प्रार्थना। थैंक्स के साथ, हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए, थैंक्स गिविंग के साथ अपनी प्रार्थना शुरू करनी। प्रार्थना के थैंक्स गिविंग के बाद अपना मैटर बीच में रखना है, सैंडविच बनाना है थैंक्स गिविंग का। थैंक्स गिविंग ऊपर, थैंक्स गिविंग नीचे, वर्शिप ऊपर वर्शिप नीचे, बीच में प्रे डालो, मजा आएगा आपको। आप समझ रहे क्या? हाँ, एक वचन लो, उसको खा जाओ, उसको खा जाओ। वचन लेना, उसको लिखा अपनी आंतड़ियां उससे भर लो, कि एक वचन जब आप पढ़े कि धर्मी का वंश धरती पर पराक्रमी होगा, हेड होगा, पराक्रमी होगा। हाँ, वो योद्धे होंगे, बेचारे नहीं होंगे। धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हे पिता, मैं प्रार्थना शुरू करूंगा इस तरह से। मैं तेरा थैंक्स करता हूं मुझे बुलाने के लिए, अपनी दया मुझ पे प्रकट करने के लिए। तूने मुझे बुलाया, अपना वायदा मुझे दिया, अपनी प्रतिज्ञाएं मुझे दी जो बहुमूल्य है। मैं तेरे इस वचन को पढ़ता हूं जो सामर्थी, कितना आनंदित करने वाला वचन है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। अब मेरे बेटे को छू, मेरी बेटी को छू, उन्हें पराक्रमी कर। जितनी आदतें पराक्रमी ना होने के लिए उन्हें मजबूर करती, वो आदत जाए। वो दारू की है, वो नशे की है, लड़कियों की है, वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी बताओ? लेकिन जब प्रार्थना हमारी सिर्फ आंसू होंगे और असली शब्द नहीं मिले होंगे, वो उस तरह की बात हो गई कि वकील जज के सामने रोई जा रहे हैं पर अपना केस प्रकट नहीं कर रहा, और जज कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं अपने वचन के बाहर आके कोई काम नहीं कर सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए उसने कहा इस पुस्तक को खा, आंतड़ियां भर, और फिर जब आप प्रेयर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वर्ड होगा, आपको मालूम होगा अपना केस मैंने किस तरह से लड़ना है, अपने परमेश्वर के सामने किस तरह से प्रमाण रखने हैं। आमीन। अपना केस स्ट्रॉन्ग करके परमेश्वर के सामने रखो। हालेलुया। यहां 1000 ऐसे हैं लड़के जो बेस्ट वाइफ चाहते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं प्रार्थना कैसे करनी। भजन संहिता 128 में लिखा, तेरी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी, पर कभी प्रेयर नहीं की। तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, कभी प्रेयर नहीं की। नीति वचन 3 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, अपने पहले फल उसके घर में देना, तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। पर अगर वचन माना नहीं होगा, मैं वचन क्लेम कैसे करूं? पहला फल दिया नहीं, टाइज दिया नहीं, ऑफरिंग दी नहीं, तो ये वचन पूरा कैसे होगा? अगर आपको वचन की नॉलेज हो, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन से प्रार्थना करते हैं, इम्पॉसिबल है आप टूटे हुए रहें, आप बीमार रहें, इम्पॉसिबल है। उसने ये नहीं कहा तुम बीमार नहीं होगे, तुम्हें चुनौती नहीं आएगी। चुनौती आएगी, पर बाइबल कहती है धर्मी विपत्ति में पड़ेगा जरूर,
पर यहोवा उसको एक एक विपत्ति से क्या करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया। जब हम नीति वचन 3 पढ़ते हैं, उसने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये एक वचन अगर आप इससे प्रार्थना करें, आप इस तरह बुद्धि खुलेगी आपने कौन सा बिजनेस करना है, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। कौन से कॉलेज को ज्वाइन करना है आपको परमेश्वर बताएगा। उसने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। कहां जाना है और कहां नहीं जाना, अगर आप इस वचन से प्रार्थना करें, वो आपको बताएगा। हालेलुया। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसने कहा बुराई से बच के रहना, यहोवा का भय मानना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। उसने कहा ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मॉइस्चर रहेगा उनमें, वो सूखेंगी नहीं, ग्रीस खत्म नहीं होगी। और आप जानते नहीं वचन में क्या क्या लिखा। ये वचन काफी है हड्डियों में ग्रीस भरने के लिए। तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मॉइस्चर रहेगा उनमें, बाइबल कहती है। पर अगर इस वचन से फाइट ना करेंगे, इसलिए मैंने कहा जो आप खुदा से मांग रहे हो, कहां बाइबल में लिखा है खुदा आपको देगा। अगर आपने ढूंढ लिया वो चीज भी आ जाएगी, अगर नहीं ढूंढा तो ढूंढो। आमीन। अब वो लोग सोच रहे हैं जो बाइबल को हफ्ते बाद लेके आते हैं, अब जाते ही उन्होंने फ्रिज में रखनी है और संडे सुबह फ्रिज से उठानी है, झाड़नी है कि चल भी चर्च चलिए आप आज। क्या होगा आप लोगों का? हालेलुया। उसको पढ़ना, उसको खाना, अपनी आंतड़ियां भरना, ताकि जब आप वचन प्रार्थना करने के लिए बैठे, आपका वचन जो आपने पढ़ा है वो आपके अंदर से बोले परमेश्वर। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पतरस को जब मार पड़ी, बाइबल कहती है, और वापिस आया जब वो अपने चेलों के पास, तो बाइबल कहती है जब सब परमेश्वर के चेले प्रार्थना कर रहे थे, तो पतरस ने कहा हे प्रभु, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के हाकिमों ने व्यर्थ बातें की। ये कहां लिखा था वचन? भजन संहिता में। उन्होंने भजन संहिता में से प्रार्थना की, और बाइबल कहती वो स्थान जहां पे वो इकट्ठे थे हिल गया, और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और वचन कहां से पढ़ा गया? भजन संहिता से। पवित्र आत्मा जब मिला, वो वचन कहां से पढ़ा गया? योएल नबी में से 2 की उसकी 28 आयत। बिना वचन से चेले कभी प्रार्थना नहीं करते थे, इसीलिए वो इफेक्टिव थे और असरदार थे, जबकि उनके पास नया नियम नहीं था। नया नियम आपके पास है, उनके पास कोई नियम नहीं था, पुराना नियम था सिर्फ। पुराने नियम से वो यीशु मसीह को ढूंढते थे। पुराने नियम में यीशु मसीह के जहां जहां यीशु मसीह को जिक्र किया गया, जाहिर किया गया, उन पदों से, उन वचनों से पढ़ के वो प्रार्थना करते थे, और बिना वचन के कोई प्रेयर नहीं करते थे। आपकी लाइफ उतनी ही असरदार है जितनी आपकी प्रार्थना की लाइफ असरदार है। आपकी लाइफ उतनी ही आशीषित है जितनी आपकी प्रार्थना की लाइफ आशीषित है। अगर आप प्रेयर लाइफ में जीरो, आप इस लाइफ में भी जीरो, क्योंकि आप इजी टारगेट हो शैतान का। कभी भी आएगा वो एक हिट मारेगा और मालूम होगा बंदा कहां है जी, वो तो चर्च आया ही नहीं जी, उस पे तो अटैक हो गया जी। क्योंकि बाइबल कहती प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। अपने बच्चों की कंप्लेंट करने से क्या फायदा अगर आपने उनके लिए प्रार्थना नहीं की अभी तक। तो कभी घुटने टेके अपने बच्चों के लिए, कभी घुटने टेके अपने बच्चों के लिए फास्ट रखा है कभी कि आज बुधवार है, जो शुक्रवार है, आज मैं एक फास्ट रखती हूँ, प्रार्थना करती हूँ अपने बच्चों के लिए? नहीं। हाँ, प्रेयर लाइन में लंबा चौड़ा व्हाइट पेपर लेके हमें खड़े होना अच्छा लगता है कि पास्टर प्रार्थना कर दे, खत्म हो जाए बात। क्योंकि बाइबल कहती तू अपना प्रमाण दे, तू अपना मुकदमा लड़, तू यहोवा के सामने जा, वचन के बीच से प्रार्थना कर, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये वचन हमें याद नहीं आते। हालेलुया।